दो ग्रहों का मिलन किस प्रकार से आपके अपने कन्या राशि के जीवन में संतुलन को बना पाएगा, आज इसी बात को उजागर करते हुए ये वीडियो आधारित है। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा संयोग बनेगा जहां पर मंगल का गोचर आपके अष्टम रुकावट के भाव को छोड़ करके आपके भाग्य भाव पर होने जा रहा है 12 जुलाई सन 2024 से लेकर के 26 अगस्त 2024 तक। वास्तव में ये एक ऐसा समय होगा जहां पर मंगल के संग संग देव गुरु बृहस्पति विराजमान होंगे। अब गुरु देवता को देखा जाए तो ये भाग्य के कारक ही माने गए हैं, तो वहीं पर मंगल देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास हिम्मत है, अर्थात उसी भाग्य को हिम्मत का साथ मिल गया और जिसके प्रभाव से एक विशेष भाग्य की जागृति कन्या राशि के जीवन में प्रदर्शित हो सकती है। किस किस स्थानों पर इनके प्रभावों को हम समझने वाले हैं, अब इस बात को समझते हैं जहां इनकी दृष्टि जा रही है। इस समय पर यह गोचर इसलिए भी प्रभावी होगा क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आपके अपने राशि से ठीक ये पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ ये अष्टम अर्थात रुकावट भाव के भी स्वामी बनते हैं। इसलिए यदि कोई रुकावट हमने फेस किया है अपने जीवन में तो उस रुकावटों से मुझे बाहर निकालने के लिए ही इनका जो परिवर्तन हुआ है वो किस्मत के स्थान पर हुआ है, जहां पर ऑलरेडी किस्मत के ग्रह ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अब यहां से इनका जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो आपके भाग्य की उन्नति की जागृति के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मंगल को एक सुरक्षात्मक ग्रह माना गया है, अर्थात जहां पर मंगल होते हैं वहां पर सुरक्षा होती है, जहां पर मंगल होते हैं वहां आपकी एनर्जी होती है। मतलब आपकी एनर्जी भी कहां इस टाइम पर चली गई, अपने भाग्य की उन्नति के लिए। अपने पिताजी के साथ इस समय पर कोई उनके द्वारा कुछ अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है, आपके जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके शिक्षा में भी यहाँ बढ़ोतरी के आसार दिखते हैं। जो लोग द्वितीय विवाह करना चाहते हैं, दूसरा शादी करना चाहते हैं, तो ये मंगल का ट्रांजिट उनके अनुकूल जीवन साथी या जीवन संगिनी को दिला सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो मंगल गुरु का जो संयोग है वो जीवन में कुछ संतुलन करने के लिए आया है, आप ऐसा जान सकते हैं। अब इस मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं जिसके अनुसार इनकी चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि होती है। चौथे दृष्टि से 1, 2, 3, 4, चौथे दृष्टि से ये देख रहे हैं 12वें घर को। अब 12वां घर हो गया विदेश संबंधी कार्य का और 9वां भाव हमारी यात्रा का। तो किसी कारण से इस समय पर यात्राएं हो सकती हैं। हो सकता है इस समय पर आप किसी अदर कंट्री, अदर स्टेट की यात्रा करना चाहें, कोई आपके आवश्यक कार्य से, वो आपका यात्रा यहाँ पर प्रदर्शित होता है। चूंकि 9वां भाव मेरे तीर्थ स्थान है और यहाँ से मंगल 12वें घर को देख रहे हैं, तो इस समय पर यह भी प्रभावी हो सकता है कि कुछ तीर्थ यात्रा इत्यादि के लिए भी आप निकल सकते हैं। कुछ धार्मिक कार्य यहाँ पर सिद्ध हो सकते हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म के प्रति आपकी निष्ठा प्रबल होती है और यही है मंगल और गुरु का शुभ संयोजन जो आपके लिए अर्थात कन्या राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। मंगल के पास इनकी 7वीं दृष्टि है और 7वीं दृष्टि से ये देखेंगे सीधे तीसरे घर को, और ये तीसरे घर के मालिक भी बनते हैं। पराक्रम ये का स्थान है और मंगल स्वयं पराक्रमी ग्रह है, इसलिए इस टाइम पर एक नया पराक्रम आपको देखने को मिलेगा, एक नया कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। भाई आप जो कार्य करते हैं यदि उसी में ऊर्जा आ जाए, उसी में कॉन्फिडेंस आ जाए, तो आप उस काम को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं सामने वाले के पास, और जिसके माध्यम से मेरा वह कर्म काफ़ी प्रबलता से आगे बढ़ता है। और कहा भी गया है कि यदि जीवन में उत्साह है, उमंग है, कॉन्फिडेंस है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में काफी आगे बढ़ता है, अर्थात ये समय मेरे कॉन्फिडेंस में वृद्धि कराने वाला समय होगा। अब इनके पास जो इनकी 8वीं दृष्टि है तो ये 7वीं हो गई और 8वीं दृष्टि से देख रहे हैं चतुर्थ भाव को। ध्यान होगा आपको कि चतुर्थ भाव वो स्थान है, हम हमेशा बोलते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी का स्थान है, और चतुर्थ भाव ही वो स्थान है जो हमारी भूमि का है। अब भूमि सुत कहा गया है मंगल को, धरती से उत्पन्न हुए हैं मंगल, और मंगल की दृष्टि ही भूमि भाव पर है। इसलिए भूमि से जुड़ा हुआ कोई काम यदि आप करना चाहते हैं वो आपका सपोर्ट कर सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो ये मंगल आपका सपोर्ट कर सकता है। अब ये तो हो गया मंगल के बाद, अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय पर इस गोचर में प्रभावी हुए हैं, इस कारण से ही नहीं बल्कि देवगुरु बृहस्पति इस समय पर डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। ये अभी चल रहे हैं 15 डिग्री के आसपास पहुंचने वाले हैं, और इस हिसाब से इनके पास जो फल है उस फल की वृद्धि होगी। जैसे कि ये आपके स्वयं के सप्तमेश भी बनते हैं और यही देवगुरु बृहस्पति चतुर्थेश भी बनते हैं। सुख और कैरियर
साथ ही साथ दाम्पत्य और साथ ही साथ आपके बिजनेस, इन तीनों चारों भावों का आधिपत्य देवगुरु ने अपने ऊपर ले रखा है। और ये जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो 1 2 3 4 5 भाई गुरु की दृष्टि कन्या राशि पर ही पड़ रही है। अब इसका प्रभाव क्या आ गया कि गुरु अब देखिए मई से चल रहे हैं और आगामी अभी 10-11 महीने तक रहेंगे। अब इस समय पर जो कि इनके पास बल है और 100% ये अपना प्रतिफल देंगे, इसलिए कोई स्वास्थ्य में कोई अशांति है, उस अशांति से मुझे मुक्ति मिलेगी। इस समय पर आप अपना सेल्फ इमेज समाज में अच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं। इस समय लोग आपको जानेंगे, आपको मानेंगे। नेम फेम की प्राप्ति भी देवगुरु बृहस्पति कराते हैं। देवगुरु बृहस्पति का भाग्य माना गया है, इनकी दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर गंगा जल के समान पवित्रता आ जाती है, अर्थात वो पवित्रता मेरे कर्मों में मेरे स्वयं के ऊपर आ गया। इस कारण से इस समय पर ज्यादा अट्रैक्टिव भी आपकी पर्सनालिटी बन सकती है। अब यहां पर गुरु के पास एक और दृष्टि है और वो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण नवम दृष्टि। नवम दृष्टि से ये देख रहे हैं सीधे पंचम भाव को। यहाँ पर 9 पंचम का एक योग बन गया, भाई त्रिकोण का स्थान है और त्रिकोण भाव से ही ये देख रहे हैं, इसलिए पंचम भाव की जागृति काफ़ी मजबूत हो जाती है। पंचम भाव आपके संतान से जुड़े हुए किसी काम को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। ये स्थान ऐसा है जो शिक्षा में यदि कोई विद्यार्थी कोई बड़ा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवम भाव उच्च शिक्षा का, पंचम भाव मेरे नॉर्मल शिक्षा का, तो मुझे उच्च शिक्षा का संयोग मुझे प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों के लिए एक अनुकूल गोचर हो गया, प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल गोचर हो गया। भाई गुरु की दृष्टि आ रही है पंचम भाव पर, नौवीं दृष्टि आ रही है। अब यही स्थान आपके कलात्मक कार्यों का हो गया। यदि कोई आप कलात्मक कार्य करते हैं, कोई क्रिएटिविटी से संबंधित कार्य करते हैं तो गुरु आपको और अधिक सपोर्ट इस समय पर ज्यादा करने वाले हैं। ओवरऑल देखा जाए तो भाग्य की जागृति ही नहीं बल्कि आपके सुखों में वृद्धि भी होगी, क्योंकि सुख का एक अभिप्राय माना गया है देवगुरु बृहस्पति को, और आपके सुखेसी बनते हैं और स्वयं भाग्य भाव पर इस समय पर इनकी बल बढ़ी हुई है, इसलिए वो सुख की कामना, कोई शांति की कामना हम कायम कर सकते हैं। कैसे इस समय को और बेहतर बनाया जाए, कैसे इस समय का लाभ लिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा देवगुरु बृहस्पति का एक रंग होता है जो कि पीला रंग है और मंगल को माना गया है लाल रंग। अगर धातु में लिया जाए तो मंगल का धातु माना गया है ताम्र पात्र को, अर्थात तांबे में मंगल का साम्राज्य होता है। तो आप एक तांबे का पात्र ले सकते हैं, एक लोटा ले सकते हैं, उसमें कुछ जल डाल दीजिए और खासकर गंगा जल मिला करके डालिए, क्योंकि गुरु का तत्व वहाँ पर मौजूद हो गया। गंगा जल आपने जहाँ मिलाया और साथ ही साथ उसमें कुछ पीली हल्दी आप डाल दीजिए और उसे अपने पूजा के स्थल पर या फिर ईशान कोण पर आप उसे रख दीजिए और दूसरे दिन उसे गमले में या पानी में विसर्जित कर दीजिए, फिर से वो कार्य कर लीजिए। तो इस गोचर के दौरान कोई ना कोई एक पॉजिटिव कोई सूचना आपके कानों तक पहुंच जाएगी, कोई ना कोई कार्य जरूर सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।